याद रखें जी, 100% कुछ नहीं होता। आप कहें ना कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए जो 100% मेरे मजाज के मुताबिक हो, मेरी कहीं मंगनी हो जाए जो हर हालात मेरे मुताबिक हो, ये भी नहीं हो सकता। बीवी आपको मिल गई है, आप चाहेंगे कि जैसा मैं हूँ वैसी मेरी बीवी बन जाए, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने को इको थान चो सूट नहीं दो पड़वाए होंगे। बहुत फ़र्क होता है मजाजों में। मैं कहता हूँ कि 70% इख्तलाफात होते हैं, 70%, और 30% मेल मिलाप होता है माड़ा चंगा। आप अपनी वालदा से पूछ लें, अपनी वालद साहब से पूछें कि उनकी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसे मौके हैं जब आपकी वालदा और वालद ने कहा था कि हम अलहदा हो जाते हैं। ये तब की बातें हैं जब वो सीधे सीधे लोग होते थे। आजकल तो हम सब AI वाले बंदे, जैन जी के बंदे हैं। तो आजकल जो बंदा अपने रिश्ते को तोड़ तक ले जाता है ना, वो है बहादुर, वो है ताकतवर, वो है पहलवान। अखाड़े में किसी को जेर करना, किसी के दंद भन देना, किसी को फैर मार देना, ये नहीं है पहलवानी। पहलवानी ये है कि आप बेगाने रवैयों को बर्दाश्त करके अपनी मंजिल को आखिर तक ले जाते हैं। आप अपने बच्चे के सामने अपनी बीवी को तमाशा नहीं बनने देते, और ना ही बीवी अपने शोहर को बच्चों के सामने तमाशा बनने देती। माँ बाप रहते हैं एंड तक। ये नहीं तो कि माँ से ज़्यादा मोहब्बत है, माँ के लिए तेरा प्यो चंगा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप अपनी बहनों से पूछें जो शादीशुदा है, मैं ये बार बार मिसाल देता हूँ, आप अपने मिसाइलों से पूछें कितनी लड़ाई है, कितनी। अगर एक तो लड़ाइयाँ होंगी, बंदा ठीक नहीं, खर्चा नहीं आएगा, घर बड़ा रश है, ये तो नेचुरल है। 100% वाले मामले से बाहर निकलें। ये नहीं हो सकता कि जैसा मर्द है कोई हूड़ मत सा, आदत गंदियाँ, उदा की बुरी हो। औरतें बड़ी सोबर होती, खामोश तबा होती, पढ़ी लिखी होती। मुंडे कितों पढ़े लिखे होंगे? ये मुंडिया तो 10 जमात की होंगी, 8 जमात की होंगी, कोई FA चो भजया होंगे। औरतों ने तो आजकल हर दूसरी औरत ने MA किया हुआ है। तो आप चाहते हैं कि जैसे आप हूड़ मत हैं वैसे आपकी बीवी बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। हाँ, तो जो बंदा इस गाड़ी को खींच के ले जा सकता है ना एंड तक। देखो, फरमाइशें हर औरत की होती हैं, मैनू वखरा कर दो, मैनू इदा कर दो, मैनू उदा कर दो। वक्त के साथ साथ हर चीज़ होती है, आप उनको खर्चा देते जाएं अलग से, ठीक है ना। अम्मी के सलूकों विचों ना कटे हो, अलग से ये आपका खर्चा है, ये आहिस्ता से सारे मामला ठीक हो जाए। याद रखो, अगर आप गिर गए, अगर आपने किसी को अपने हसार में फंसा लिया, अगर आपने कहीं और शादी करने का सोच लिया, अगर आपके दरमियान, दोनों के दरमियान जुदाइयाँ हो गई, तो याद रखो उतनी ही मुश्किल शादी मर्द के लिए है जितनी मुश्किल औरत के लिए। तो जितने भी बड़े इख्तलाफात हैं उनको साइड पे रखें और अपने आप को आगे लेकर जाएं। ये जो होता है ना, स्टार्ट में तूफान, कश्तियाँ, नड़ाना, जठानियाँ, रश पै गया तो फलाना, तो वो बीमार, कितने सोहरा बीमार पै गया, सस बीमार पई, जंक्शन। तो ये होता है, यही ट्रेनिंग है। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि अगर आपका एक बेटा है जो मुझे सुन रही है और उसकी 2-3 बहनें हैं, उसने 2-3 बहनों को ब्याह कर ही बखरे होना है, और आपने ऐसा ही करना है। आप जो चाह रही है ना कि मैं अभी अपने जो मेरा शौहर है उसको वखरा कर लूँ, पीछे कितनी जिम्मेदारियों के सिर पे, सोचा करो। हर औरत यही स्यापा करते करते मर जाती है कि मेरी सास नहीं चंगी, सास नहीं चंगी, सास नहीं चंगी। भाई, हर औरत अपना मफाद देखती है, फिर वो अपने आप को वखरा करती है। उन्हें जम्मिया होंदा भाई, उन्हें पालिया होंदा, बड़ा किया होंदा। तो बगाने आके उत्ते मल मार के बह जाए, पूरी तो पूरी कमाई भी मेरी, पैसे भी मेरे, गड्डी भी साडी, फलाना भी साडा, तो तू उत्तों डिगी, ठीक है ना। एक पुत्र को बड़ा करके जवान किया, पैसे कमा लगा, तेरी झोली च पा दी, जा भी इन्हू लै जा, आइसक्रीम खवा जा। ऐसा नहीं होता। तो कंट्रोल रखें, बर्दाश्त करें। बहुत इख्तलाफत होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ 70% इख्तलाफत होते हैं, भाइयों भाइयों में भी, एक ही खून में। वो तो कहीं और से आती है, शोहर भी कहीं और से आता है। तो एडे ना नोडे खां बनाया करो। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर हम 20-20 साल बाद भी बखरे हो जाए ना, तो ये नेमत दुआ में याद रखें।